भगवान की अनन्य भक्त हुई जनाबाई, जिसका हर काम भगवान से जुड़ा हुआ था। उसकी हर एक कार्य में, उसके घर के हर काम में भगवान जुड़े हुए थे। भक्तमाल में तो यह भी आया है कि भगवान जनाबाई के कपड़े तक धोने के लिए आए। क्यों? क्योंकि जनाबाई 24 घंटे भगवान के नाम में डूबी रहते। तो महाराष्ट्र के संत हैं नामदेव जी, उन्होंने बड़ा जनाबाई का नाम सुना। अब नामदेव जी ने सोचा कि जनाबाई के बड़ी भक्तिमती हैं, तो उनके दर्शन करके आता हूं। तो नामदेव जी जनाबाई के गांव में पहुंचे उनके दर्शन करने के लिए। तो नामदेव जी ने क्या देखा कि जो जनाबाई है वो अपनी पड़ोसन से बड़ी जोरदार जी से लड़ने में लगी हुई है, दोनों आपस में लड़ रही है। नामदेव जी बोले राम राम राम, ये कैसी भक्त है भगवान की, पड़ोसन से लड़ रही है बड़ी जोर से। और लड़ भी किस बात पर रही है आपको पता है? गोबर के जो उपले होते हैं उनके पीछे। और 2-4 ले लिए होंगे पड़ोसन ने, तो उस बात पे ही लड़ रही है। अब नामदेव जी ने सोचा कि मैं दर्शन करने आया हूं इनके, और ये तो लड़ने में व्यस्त है, अब क्या करें? चलो पास चल करके देखे तो सही क्या माजरा है। तो नामदेव जी शर्माते शर्माते पहुंच गए। अरे बहन क्यों लड़ रही हो, क्या बात हो गई? तो जनाबाई कहती है बाबा यहाँ ने मेरे उपला चुरा लिए, मैं इसलिए लड़ रही हूं। तो नामदेव जी बोले बहन गोबर के ही तो हैं, तो यदि चुरा भी लिए नहीं भी चुराए तो जितने हैं उतने दे दो और ये लड़ाई खत्म करो। अब पड़ोसन बोली ठीक है बाबा आप कह रहे हो तो दे ही देती हूं, वरना मैं नहीं देती इसको। तो पड़ोसन ने 2-4 उपले उठा करके दे दिए। तो जनाबाई कह रही है तेरे हाथ से नहीं लूंगी, मैं तो अपने उपले अपने हाथ से छांट करके लूंगी, जो मेरे होंगे वही लूंगी। अरे नामदेव जी बोले बहन ये तो सब गोबर के ही हैं और सब एक जैसे ही हैं, इनमें क्या छांटना, और क्या तुम्हारी इसकी पहचान है? तो ले लो। ना 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 बाबा मैं तो अपने छांट के लूंगा। अब नामदेव जी ने पड़ोसन के फिर हाथ जोड़े, बहन ले लेने दे, एक कलेश तो खत्म हो। तो नामदेव जी भक्ति की पराकाष्ठा देख करके चौंक गए। जनाबाई एक एक गोबर के उपले को उठाती और अपने कान पे लगा के देखती है, और जो उसे ठीक लगता है उसे रख लेती है, जो ठीक नहीं लगता वापस कर देती है। नामदेव ने कहा राम राम राम, ये जनाबाई लगता है पागल है, ये गोबर के उपले को कान पे क्यों लगा के देख रही है? पर नाम सुना है बड़ी भक्त है, तो मन में बड़ी विचलितता होने लगी, सोचने लगे कि देखूं तो सही। तो पीछे पीछे चले गए, उसने अपने घर जाकर के उपले डाल दिए। तो नामदेव जी ने छुपके से एक उपला गोबर का वहां से निकाल लिया, और एकांत में जैसे ही नामदेव जी ने उस गोबर के उपले को अपने कान से लगाया, तो विट्ठल विट्ठल भगवान के नाम की ध्वनि उपले में से प्रकट हो रही थी। नामदेव जी का रोम रोम रोमांचित हो गया कि मैंने जैसा सुना था वैसा ही पाया है, कि देखो भगवान का इतना भजन किया, इतना भजन किया, हर कार्य में भगवान का भजन किया कि भगवान गोबर के उपले में भी समा गए। भगवान के नाम की ध्वनि गोबर के उपले में से भी प्रकट हो रही है। ये भक्ति की पराकाष्ठा देख करके नामदेव जी ने जनाबाई के चरण पकड़ लिए। धन्य हो आप देवी। कहने का मतलब यही है कि आपका जो भी घर का कार्य है वो भगवान से जुड़ जाए। आप काम करते रहें तो भी भगवान का नाम लेते रहें, तो भी गोविंद का नाम लेते रहें। अपनी वाणी में मधुरता लाएं, किसी के लिए कर्कश ना बोले। परिवार में सुख शांति बना करके रखना ही एक स्त्री का परम कर्तव्य है। सबका आदर करना, सबका सम्मान करना, सबसे प्रेम करना, सबका ध्यान रखना, यही एक स्त्री का कर्तव्य है।
तो श्रीमद् भागवत की कथा हमें क्या सिखा रही है कि कण कण में गोविंद का वास है, लेकिन उस कण में से भगवान को निकालने के लिए आपको अपनी भक्ति की पराकाष्ठा दिखानी पड़ेगी। भगवान तो हर कण में है, हर पत्ते पत्ते में है, हर व्यक्ति के हृदय में है, लेकिन उनको निकालने के लिए आपको जिम दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिम ध्यान की लगन से कर ब्रह्म को निहारा। जैसे दूध में से घी निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार हमारे हृदय से बाहर प्रभु को निकालने के लिए तिम ध्यान की लगन से कर ब्रह्म को निहारा। ऐसे ही हमें ध्यान लगा करके भगवान को मनाना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि भगवान को आपके साधनों की जरूरत नहीं है, भगवान को आपके सुख ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है। वो साधक हैं, वो साधनों से नहीं, वो तो केवल साधना से मिलते हैं। साधनों का वहां बहुत साधन है भैया। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता हिल नहीं सकता। हम सोच रहे हैं कि ये चराचर जगत अपने आप चल रहा है, बिल्कुल नहीं, ये सब चलाने वाले गोविंद हैं। एक बार गरुड़ जी भगवान से मिलने के लिए पहुंचे भोलेनाथ से। तो गरुड़ जी जब प्रांगण में अंदर महल में घुसने लगे तो गरुड़ जी की, भगवान गरुड़ और दोनों साथ में थे, और वहां पर बहुत सब लोग आए हुए थे, तो यमराज भी आए हुए थे। जब मंदिर के महल में प्रांगण में घुसने लगे तो महल के दरवाजे पर एक छोटा सा पक्षी, एक चिड़िया बैठी हुई थी। तो यमराज ने उसको बड़ी टेढ़ी नजर से देखा। तो गरुड़ जी समझ गए कि यमराज ने इस चिड़िया को टेढ़ी नजर से देखा है तो शायद इसका समय नजदीक आ गया है। तो गरुड़ जी के मन में बड़ी दया आई, तो उन्होंने सोचा कि मैं इस चिड़िया को यहां से उठा करके कहीं दूर छोड़ आता हूं, यमराज की दृष्टि से दूर। हजारों लाखों किलोमीटर एक क्षण में गरुड़ जी उस चिड़िया को बहुत दूर जंगलों में छोड़ा है। गरुड़ जी को बड़ी शांति मिली कि मैंने शायद चिड़िया की जान बचा ली। लौट आए। गरुड़ जी ने आकर के यमराज से पूछा कि महाराज जब आप अंदर जा रहे थे तो आपने चिड़िया को बड़ी टेढ़ी नजर से देखा, क्या बात थी? तो यमराज बोले मैं इसलिए देख रहा था कि उस चिड़िया की मृत्यु होने वाली थी, लेकिन यहां से हजारों लाखों किलोमीटर दूर होने वाली थी।